मोहम्मद साहब इल्म वाले नहीं थे, प्यारे नबी अनपढ़ थे, क्योंकि उस समय वही के जरिए हायर लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, एक वही के जरिए अपने पैगंबर को अपना पैगाम पहुंचाए। मिसाल के तौर पे कुरान। गुरुदेव की जय हो, बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, दादा गुरु रामदेव आनंद जी महाराज की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। अलख इलाही एक है, नाम धराए दो, दो नाम को जान के भरम पड़ो मत को। काशी काबा एक है राम रहीम, मैदा एक पकवान बहुत बैठ कबीरा जीम। हम ही अलख अल्लाह है, कुतुब गौस और पीर, हूँ मैं खालिक दनी हमरा नाम कबीर। काकड़ पाथर जोड़ के लिया मस्जिद चुनाए, ताचड़ मुल्ला बंग दे क्या तेरा बहरा हुआ खुदा है। भ्रमित मुसलमान समाज को समझाते हुए कबीर परमेश्वर कहते हैं कि तूने कक्कड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद बना ली इतनी ऊंची, और ऊपर जाके तू खड़ा होकर चिल्लाता है अल्लाहू अकबर, तो क्या तेरा खुदा बहरा है? तू खुदा को बहरा समझता है जो ऊपर जाके चिल्लाता है कि अल्लाह अकबर? वो इतनी 2 किलोमीटर आवाज़ भी नहीं जाती ऊपर चिल्लाने से, तो खुदा को क्या ये समझा है कि खुदा की उसकी आवाज़ ही नहीं जाती, ये समझते हैं। परमात्मा कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं कि चीटी पायल बाजे पैर, साहिब सुनता है सब लहर। अगर चीटी के पैर की पायल बना दे, वैसे तो कोई बना नहीं सकता, इतना छोटा पाँव होता उसका, अगर फिर भी कोई सुनार पायल बना भी दे चीटी के पैर की, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी छोटी पायल होगी, उसका कितना छोटा घुंघरू होगा। परमेश्वर कबीर कहते हैं कि अगर वो चीटी भी चलती है, उसकी घुंघरू की भी खुटकन आहट परमात्मा सुन सकता है, वो अल्लाह सुन सकता है, जिसको तू मस्जिद बना के ऊपर से चिल्लाता है अल्लाह अकबर, तो वो बहरा नहीं है, ये परमात्मा समझाना चाहते हैं। तो आज का हमारा विषय है कुरान की हिफाजत अल्लाह खुद करता है। साबित भी करेंगे और प्रमाणित भी करेंगे। जाकिर भाई सुन रहे हो ना? तो आइए जानते हैं कुरान क्या है, कुरान कहते किसको हैं, और कुरान का अर्थ क्या होता है। कुरान का हिंदी तर्जुमा अर्थ होता है पढ़ना। कुरान कहते किसको हैं? अल्लाह परमेश्वर की जानकारी को पढ़ना, उसे कुरान कहते हैं। आइए जानते हैं अल्लाह किसे कहते हैं। अल्लाह 2 शब्दों से मिलकर बनता है, एक है अल और दूसरा है इलाहा। तो आइए अल पर प्रकाश डालते हैं। अल का अर्थ हम इस तरीके समझ सकते हैं, जिस प्रकार इंग्लिश में THE दा का प्रयोग महान चीज़ों के लिए किया जाता है, उसी प्रकार हिंदी में जय श्री का प्रयोग किया जाता है, जिस प्रकार जय श्री राम कह सकते हैं हम लोग समझने के तौर। इसी प्रकार अल एक रिस्पेक्टेड वर्ड है, सम्मानित शब्द है। महान चीज़ परमेश्वर है, उसके आगे अल का प्रयोग करते हैं। इलाहा का अर्थ होता है सर्वशक्तिमान, जिससे बड़ी कोई शक्ति ना हो, और अंग्रेजी में मोस्ट पावरफुल कह सकते हैं। अर्थात अल्लाह का मतलब होता है सर्वशक्तिमान। आइए मोहम्मद साहब के जन्म पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। ये वही कुरान मजीद, इसके हिंदी अनुवाद करता है मौलाना मोहम्मद फारूक खां। ये लखनऊ किताब घर से छपी है। हम लोग देखते हैं मोहम्मद साहब का जन्म। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु का जन्म। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु का जन्म 9 रबीउल अव्वल 53 हिजरी पूर्व तदनुसार 20 अप्रैल 571 ईस्वी को अरब के मशहूर कबीले कुरैश और शहर मक्का में हुआ। आपके जन्म के पूर्व ही आपके पिता हज़रत अब्दुल्लाह का देहांत हो चुका था।
और जब आप 6 वर्ष के थे तो माँ हज़रत आमना का भी देहांत हो गया। फिर 2 साल बाद आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब भी चल बसे। ऐसे में आपके चाचा अब्बू तालिब ने आपकी परवरिश की जिम्मेदारी ली। उस ज़माने में अरब में पढ़ने लिखने का रिवाज ना होने के कारण आप पढ़ लिख नहीं सके। तो अभी हमने पढ़ा मोहम्मद साहब इल्म वाले नहीं थे, प्यारे नबी अनपढ़ थे, क्योंकि उस समय पढ़ने लिखने का रिवाज नहीं था। क्योंकि अल्लाह के रसूल आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ थे, ना लिख सकते थे ना पढ़ सकते थे। वो लेके अपने साहबा अपने साथियों को, आओ लिखो इकरा, लिखो इकरा। तरीके से धीरे 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 22 साल 22.5 साल में ये कुरान नाजिल हुआ। आइए उनकी और फरिश्ते की मुलाकात से आपको रूबरू कराते हैं। ये वही कुरान मजीद है, हिंदी अनुवाद करता मौलाना मोहम्मद फारूक खां, लखनऊ किताबों से छपी हुई। पेज नंबर 22। जब मोहम्मद साहब गुफा में तपस्या कर रहे थे तो जिब्रील नामक फरिश्ता आया और मोहम्मद साहब से बोला। फरिश्ते ने कहा पढ़, मतलब कुरान का अर्थ होता है पढ़ना, तो पढ़। उसने कहा पढ़। आपने कहा, मोहम्मद बोले मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फरिश्ते ने कहा आपको बार बार पढ़ने को कहा और आपने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। तीसरी बार फरिश्ते ने कहा अपने रब के नाम से पढ़ जिसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया, पढ़ और तेरा रब बड़ा महान है। दैट्स अ क्लियर। कुरान का अर्थ पढ़ना होता है। और पहली आयत जो बोली है तेरा रब बड़ा महान है, सिद्ध हो जाता है कि मुसलमान सर्वशक्तिमान पावर को अल्लाह कहता है, खुदा कहता है, खालिक कहता है। इसी को अरबी में अल्लाहु कबीरू और उर्दू में अल्लाहु अकबर कहते हैं। तो यहाँ बड़ा का मतलब होता है कबीर। ये अनुवाद करता कबीर की जगह बड़ा कर दिया है, तो हम लोग सीधा इसको पढ़ लेंगे तेरा रब कबीर महान है। इसका अर्थ यही है। इस पर गरीबदास जी महाराज कहते हैं खालिक खेले खलक में और 6 ऋतु 12 मास, अर्थात कि वो परमेश्वर सर्व सृष्टि रचनहार अपनी किसी न किसी प्यारी आत्माओं के पास आकर इस जहां में आता है और चला जाता है। खालिक का अर्थ होता है सर्व सृष्टि रचनहार, सारे ब्रह्मांड को बनाने वाला, सारे जहान को बनाने वाला, क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। और उसके द्वारा बनाई गई ये सारी सृष्टि, ये ब्रह्मांड, ये सब खलक है। अब आती है फुरकान अर्थात कसौटी। कहते हैं बिगर कसौटी के कंचन की पहचान नहीं होती। जिस प्रकार सुनार सोने की असली और नकली की पहचान के लिए एक कसौटी नामक पत्थर लेता है, उस पर रगड़ के असली और नकली की पहचान करता है, उसी प्रकार फुरकान की आवश्यकता पड़ती है। फरिश्तों द्वारा मिलावट की जाने पर, देवताओं द्वारा मिलावट की जाने पर अल्लाह फुरकान को बनाता है। और फुरकान का अर्थ होता है कसौटी। और इसको ठीक करने के लिए खुदा स्वयं आता है। खुदा अपनी कुरान की रक्षा स्वयं करता है। समय समय पर परमेश्वर कबीर अपनी कुरान को ठीक करने स्वयं आते हैं, क्योंकि परमेश्वर कबीर बेनियाज हैं, वो किसी फरिश्ते के मोहताज नहीं हैं। अल्लाहु अकबर अपनी कुरान को स्वयं ठीक करने आता है और आया मिला गरीबदास जी महाराज को। संत रामपाल जी महाराज ने सारे प्रमाणों से सिद्ध कर दिया है कि वो अल्लाह कबीर है। और अल इखलास में भी सिद्ध हो चुका है कि वो कबीर परमेश्वर है, वो कबीर अल्लाह है। जो मैंने पिछली वीडियो में प्रमाणों के साथ सिद्ध किया है कि अल इखलास की 4 सूरतों पर अल्लाह कबीर ही फिट बैठते हैं,
तो उसको आप लोग देख सकते हैं। और फुरकान में तो अल्लाह कबीर का नाम आ गया है कि ए मोहम्मद उस अल्लाह का बड़े ज़ोरों के साथ जिहाद कर, वो अल्लाह कबीर है। वो खुदा अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी महाराज को मिला, जिनका जन्म वैशाख महीने की पूर्णमासी विक्रम संवत 1774 सन 1717 में जिनका जन्म हुआ था। और 10 वर्ष की आयु में वो कबीर परमेश्वर, कबीर अल्लाह उस प्यारी आत्मा को मिले गरीबदास जी महाराज को। तो अल्लाह ने वही के जरिए नाजिल की अपने पैगंबरों पे। अल्लाह ताला को किताब लिखने के लिए खुद आने की जरूरत ही नहीं। अल्लाह ताला क्या करता है, अल्लाह ताला इंसानों में से एक आदमी को चुनता है और उसके साथ एक हायर लेवल ऑफ कम्युनिकेशन करता है। हायर लेवल ऑफ कम्युनिकेशन एक वही के जरिए अपने पैगंबर को अपना पैगाम पहुंचाए। मिसाल के तौर पे कुरान। परमेश्वर कबीर एक बार फिर अपनी कुरान में हुई मिलावट को ठीक करने के लिए स्वयं धरती पर आए और गरीबदास जी महाराज को आकर नल्ला नामक खेत में आकर मिले, जहाँ गरीबदास जी महाराज गाय चरा रहे थे और उनकी उम्र मात्र 10 वर्ष की थी। वो अल्लाह खुदा परमेश्वर कबीर अपनी कुरान में हुई मिलावट को ठीक करने के लिए इस धरती पर स्वयं आते हैं। और वो आए तो संत गरीबदास जी महाराज को मिले। जब संत गरीबदास जी महाराज नल्ला नामक खेत में अपनी गायों को चरा रहे थे, उनकी उम्र मात्र 10 वर्ष की थी, तब परमेश्वर कबीर अपने निज धाम सतलोक से चलकर इस धरती पर आए सन 1727 में और गरीबदास जी महाराज को सतलोक ले गए। उनकी आत्मा को, उनकी रूह को निकालकर सतलोक जाते समय अल्लाह कबीर, परमेश्वर कबीर गरीबदास जी महाराज को ईसा, मूसा, इब्राहिम, दाऊद अलैहिस्सलाम से मुलाकात करवाई। 10 रेखी मुकाम को पार करवाते हुए 12वें रेखी मुकाम पर ले गए, अपने निज धाम असली जन्नत सतलोक। वहाँ पर उन्होंने अपने स्वरूप का अल्लाह अकबर कबीर परमेश्वर का उन्होंने अपने स्वरूप का उनको दर्शन करवाया और सारा इल्म उनकी रूह में भर के 3 दिन बाद उनको फिर से ज़मीन पर छोड़ दिया। फिर उस छोटे से बच्चे ने सतग्रंथ साहिब को लिपिबद्ध करवाया। उस महत्र 10 साल के बच्चे में ने उस सतग्रंथ साहिब में लिपिबद्ध उस महत्र 10 साल के बच्चे ने सतग्रंथ साहिब में लिपिबद्ध करवाया। तौरात, इंजिल, ज़बूर, कुरान, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 11 उपनिषद, भागवत, महाभारत, रामायण, बाइबल, जैन धर्म, बौद्धिस्ट, फारसी, एक ही पुस्तक में सारा ज्ञान समाहित किया। वही सतग्रंथ साहिब कुरान है, क्योंकि खुदा ने स्वयं आकर अपनी जानकारी दी और उस 10 साल के बच्चे को सतलोक ले गए और सारी जानकारी उसको फिट कर दी उसके अंदर और वो सतग्रंथ साहिब लिपिबद्ध करवाई। वही सतग्रंथ साहिब अल्लाह खुदा की कुरान है। उस सतग्रंथ साहिब पाक कुरान में कुछ लोगों ने छेड़छाड़ करने की कोशिश की, मिलावट करने की कोशिश की, तो उनके हाल इस प्रकार हुए। किसी को कोड़ चू गया, किसी को लकवा मार गया, किसी की आंखों की रोशनी चली गई, किसी के शरीर पर छाले आ गए, क्योंकि खुदा अपनी कुरान की रक्षा स्वयं करता है। उसी सतग्रंथ साहिब में कुछ धर्मगुरु ने फिर मिलावट करने की कोशिश की। कुछ धर्मगुरुओं ने उसी पंथ में रहते हुए सतग्रंथ साहिब में मिलावट करने की कोशिश की,
क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा था कि कबीर परमेश्वर हैं। वो कबीर परमेश्वर को हजम नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने मिलावट करने की भरपूर कोशिश की। दिन रात षड्यंत्र करते थे कि सतग्रंथ साहिब में मिलावट कर दें। इसी वजह से परमेश्वर कबीर को एक बार फिर से धराधाम पर आना पड़ा और परमेश्वर कबीर विद्युत के समान गति करके अपनी प्यारी आत्मा संत रामपाल जी महाराज को सन 1997 में आकर मिले। संत रामपाल जी महाराज को उस कादिर अल्लाह ने अपना इल्म दिया, ऐन सीन काफ, और कहा ईमान फैला दे उस एक खुदा का, और कहा घबरा मत तू मेरा ही स्वरूप है। इस पर आदरणीय गरीबदास जी महाराज कहते हैं, मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। कहते हैं कि मेरे कृपा पात्र संत को मेरा ही स्वरूप जानना। अब तक पाक कुरान का छुपा हुआ रहस्य जिसका इल्म सिर्फ रामपाल जी महाराज के पास है, खुल गया वो रहस्य जो अब तक कुरान शरीफ में छिपा हुआ था। सूरह 42 हामीम ऐन सीन काफ। वर्तमान समय में बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी आपको असली जन्नत में पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इन गुप्त छिपे हुए रहस्यों की जानकारी संत रामपाल जी महाराज के पास है। तो आइए और अपना कल्याण कराइए और जन्नत प्राप्त करिए। सैकड़ों प्रमाण देकर ये सिद्ध हो चुका है कि अल्लाह कबीर समय समय पर आकर अपनी कुरान शरीफ को शुद्ध करता है। इसी तरीके से अल्लाह कबीर अपनी कुरान की हिफाजत करता है। इसी पाक कुरान को वेदों में कबीर गिरवी कहा गया है और संतों की भाषा में इसे सूक्ष्म वेद कहते हैं। ऐसी प्रमाणित वीडियो को लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए सत साहिब।